चांदी के बर्तन के द्वारा उनको हम भोजन कराएंगे। अब वो बहुत संभाल कर संदूक के अंदर रख दिया था। संदूक था ना, पहले होता था ना संदूक, उसके अंदर बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ था। तो उनके घर में एक दिन अचानक एक संत आए। तो संत आए तो भोजन वोजन बना, खाने के लिए उसे संत को दिए। खिलाते समय उसे मन में आया, याद आया कि हमारे पास जो चांदी का बर्तन था हम उसी में परोसे, मतलब उसी के द्वारा हम खाना दे संत को खाने के लिए। फिर मन में आया ये तो संत है, गांव-गांव में भटकता है, हमें इससे भी कोई विशेष आदमी आएगा ना तो हम उनको खिलाएंगे इस बर्तन में। फिर वैसी सोचकर जैसी सिंपल ही बर्तन में उस संत को खिलाकर विदा कर दिए। वैसे बहुत समय के बाद में एक राज परिवार का मंत्री जी आए तो सोचे उनके लिए भी भोजन बना। फिर उनको याद आया कि हम इस बर्तन में उस मंत्री जी को खिलाएं। तो उसको फिर मन में आया कि राजा आते ना तो इस बर्तन में खिलाते, उनके मंत्री को हम क्यों खिलाएं। ऐसे सोचकर फिर वो बर्तन नहीं निकाला, सिंपल ही बर्तन में उसे खिलाकर विदा कर दिए। जब फिर कुछ दिन के बाद राजा उनके घर पे आए तो राजा तो अपने राज्य में कुछ आधा भाग अपना राज्य दूसरे राज्य के द्वारा हार चुके थे। तो फिर से भोजन तैयार किए। खिलाने के समय उस बुजुर्ग बाबूजी का याद आया कि हाँ हम मना उसी में हम भोजन खिलाएं। फिर उसने फिर सोचा कि ये तो हारा हुआ राजा है, थोड़ा जो जीता हुआ गौशावाली राजा होगा उनको हम खिलाएंगे। फिर भी वैसी सिंपली बर्तन में खिलाकर उसे विदा कर दिए। ऐसी समय गुजरते गया एक दिन उनका देहांत हो गया, शरीर छोड़ चुके। तो शरीर छोड़ देते हैं तो घर का जो बेटा बहू होता है तो उसका रखा हुआ सामान खोल कर देखते हैं ना, देते हैं कि नहीं। तो इसी तरह